हेलो बच्चों, आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 10th क्लास रियल नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। क्वेश्चन नंबर 4th बोल रहा है आपका कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, आपको क्या यूज करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और क्या शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज z पॉजिटिव मींस पॉजिटिव इंटीजर, इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। इंटीजर m कुछ भी हो सकता है आपका। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ से हिंट लेना है कि आपका a = bq+r है। मीन्स वी नो दैट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है, a = bq+r, where a is your dividend, b is divisor and q is quotient and r is your remainder। इससे पहले पार्ट्स में हमने इनको डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ जाइए और पहले उन वीडियोस को देखिए। और एक्चुअली ये वीडियो हमारा ऑन रिक्वेस्ट था बाय भूमिका। मैं ये बताने ही वाला था बट शी रिक्वेस्टेड। सो देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इक्वल्स टू a = bq+r। ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है जिसमें a इज योर डिवाइजर। तो हमें पता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है, a = bq+r, where a is your dividend, b is your divisor, q quotient and r is your remainder। अगर मैं इसको देखूं अपना 3m जो मुझे प्रूफ करना है, अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ क्या प्रूफ करना है, बस ये देखिए कि मुझे 3m लेके आना है। अब 3m का मतलब क्या है, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, और यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 हो सकता है। यस, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट और रिमाइंडर आपका यहाँ पे 1 है। 3m+1 bq+r, bq+r, तो ये a के फॉर्म में आएगा। तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, तो लेट अस अज्यूम दैट b = 3। हमने b को कितना मान लिया, 3 मान लिया। एंड फॉर b = 3 हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यस, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर, दैट इज b है। तो रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। देखिए डिवाइजर आपका b है तो b से छोटा होगा, मीन्स ये 3 नहीं हो सकता। ये ध्यान में रखिएगा, यही हमारी कंडीशन है। रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट इट इज लेस देन द डिवाइजर। और डिवाइजर हमने कितना अज्यूम किया है, 3 अज्यूम किया है। तो 0 से स्टार्ट हो सकता है आपका और 1 2 तक जा सकता है, 3 नहीं हो सकता डिवाइजर। सो देखिए a = कितना बनेगा, bq+r, b हमारा कितना है, 3 है, q + r was 0। सो ये कितना आ गया, 3q ही आ जाएगा, a = 3q। और अगर मैं बात करूं, हमें स्क्वायर प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव स्क्वायर। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, a का स्क्वायर इक्वल्स टू 3q होल स्क्वायर। आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यस, सो a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q², और आप इसको 3 × 3q² भी लिख सकते हैं। 3 × 3q² को हम m अज्यूम कर लेंगे, मीन्स वेयर 3q² = m। कोई भी इंटीजर हो सकता है, इट इज एनी इंटीजर m, और 3q² भी हमारा इंटीजर ही देगा, कोई भी। 1 रखेंगे 3 1 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, m आपका 12 हो जाएगा। तो m कोई भी वैल्यू ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन दिस q। ठीक है, तो हमारा a² कितना आ गया, 3m, वेयर m = 3q²। सिमिलरली हम आगे बढ़ेंगे अपना सेकेंड कंडीशन पे, a = अगेन bq+r, b हमारा 3 है, q आप ऐसे रखने वाले हैं, और रिमाइंडर कितना रखेंगे अब, 1। क्लियर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन वी हैव टू स्क्वायर द बोथ साइड्स। तो यहाँ पे a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैं और करके डायरेक्टली लिखूंगा, a² एंड 3q+1 होल स्क्वायर। a² इज a²। नाउ वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी हियर, a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। We are using the identity to solve this bracket. So a is our 3q² plus b is our 1 square
प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, दैट इज 3q प्लस 1, 9q स्क्वायर 1 प्लस 6q, और अगर मैं रीअरेंज करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, यस। और अगेन आई कैन राइट इट लाइक 3 कॉमन निकालिए, किस में से, फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से 3 कॉमन, ओनली 3 वी हैव टू टेक कॉमन, यस। सो क्या बचेगा, 3q स्क्वायर, 3 3 is 9q स्क्वायर प्लस 3 2 is 6q प्लस 1। तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 और ये पूरा जो ब्रैकेट है इसको आप m लिखेंगे, m अज्यूम करिए प्लस 1, और आप लिखने वाले हैं वेयर 3q स्क्वायर प्लस 2q इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर m हो सकता है, फॉर सम इंटीजर m, तो कोई भी इंटीजर m हो सकता है, एनी इंटीजर m। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी आ गया, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1। अब लास्ट पार्ट में बढ़ते हैं अपना आगे, जो कि हमारा क्या रहेगा कंडीशन, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, b आपका 3 है, q आपका ऐसे ही रहेगा, और रिमाइंडर अब कितना लेने वाले हैं हम लोग, 2 लेने वाले हैं। तो जो लास्ट स्टेप होने वाला है आपका, वो होने वाला है a इक्वल्स टू बी क्यू, b इज 3, q आपका ऐसे ही रहेगा, और रिमाइंडर कितना लेने वाले हैं आप लोग, रिमाइंडर हमने 2 ले लेना है, 0 ले लिया हमने, 1 ले लिया हमने, लास्ट कंडीशन इज रिमाइंडर 2, और यू कैन राइट स्क्वायरिंग बोथ साइड, a होल स्क्वायर इक्वल्स 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। देखिए आप पूरा स्क्वायर करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड का भी और इस पूरे राइट हैंड साइड का भी, जो कि आपका यहाँ पे क्या है, इट इज योर बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में आईएनटी लगती है होल स्क्वायर की, जो हमने पहले पार्ट में भी किया था, a स्क्वायर इक्वल्स 3q स्क्वायर, मैं डायरेक्टली करूंगा, 3q स्क्वायर इज 9q स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 3 is 6, 6 2 is 12q, you are applying the identity, और I can arrange it like this, 9q स्क्वायर प्लस 12q को मैं पहले लिख रहा हूं, और प्लस 4। अब एक यहाँ पे ट्रिक हमारी क्या है, इस 4 को मैं ब्रेक करूंगा, और 4 को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 प्लस 1, वेरी इजी, यू हैड ब्रेकन दिस 4 एज 3 प्लस 1। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज हमें 3m प्लस 1 की कंडीशन चाहिए, हमें एक 1 अलग से चाहिए, और जो भी बचेगा उसको हम m अज्यूम करेंगे। देखते हैं अब इस ब्रैकेट से आप 3 कॉमन निकाल रहे हैं, सो 3 अगर मैं कॉमन निकालूं बचेगा 3q स्क्वायर, 3 4 is 12q एंड 3 1 is 3 प्लस 1। अगेन आई कैन राइट द होल ब्रैकेट एज m, आप इसको m अज्यूम करेंगे प्लस 1, और लिखा जाएगा कि वेयर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, दिस ब्रैकेट इज एनी इंटीजर is where 3q square plus 4q plus 1 is any integer m, and see your third condition is also there. So first condition में हमें क्या मिला था, a square equals to 3m, second condition में आपको मिला a square equals to 3m plus 1, and third condition में भी आपको यही मिला है 3m plus 1. So we can say that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. यहाँ पे आप इसको पूरा कॉपी कर देंगे, and that is your proof, या आपने शो कर दिया। आई थिंक समझ में आया होगा। लास्ट पार्ट में थोड़ा आपका ट्रिक लगाना है, आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है, आपने जब इसका होल स्क्वायर किया तो 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q मिला है, फिर हमने इसको रीअरेंज किया, 9q स्क्वायर के साथ हमने 12q को पहले लिखा है और 4 को अलग कर दिया, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इससे। फिर हमने 4 को ब्रेक किया है और उसको लिखा है 3 प्लस 1, वी कैन राइट इट ना। और फिर देखिए जो आपका ब्रैकेट है, यहाँ से आप 3 कॉमन निकाल सकते हैं, यू कैन मेक इट अ मल्टीपल ऑफ 3q स्क्वायर 4q प्लस 1 एक्स्ट्रा, और इस पूरे ब्रैकेट को हमने m माना और प्लस 1, वेयर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज एनी इंटीजर m, जो कि ये बोल भी रहा था क्वेश्चन में। सो फर्स्ट कंडीशन हमारी थी जहां पे रिमाइंडर 0 था, ये आपकी रिमाइंडर 1 के लिए भी रहेगा, रिमाइंडर 2 के लिए भी रहेगा, कितना भी रिमाइंडर हो उसके लिए रहेगा।
So we can say that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. देखते हैं अपना last question of this exercise 1.1. So question number 5th goes, use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 or 9m plus 8. Again here is the trick we will use. यहाँ पे हम b को 9 assume नहीं करेंगे. पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया है ना, हमने उसको 3 assume कर लिया था, हमने उसको कहीं पे 6 assume किया हुआ है इससे पहले क्वेश्चंस में जो हमने एग्जांपल्स में किए थे. तो यहाँ पे हम जो b रहेगा वो 9 assume नहीं करने वाले हैं. ठीक है, a equals to bq plus 0, a equals to bq plus 1, a equals to bq plus 8. कुछ बनाएंगे, देखते हैं. तो we know that Euclid's division lemma says a equals to bq plus r, where remainder is greater than equals to 0 but smaller than the divisor b. ठीक है, यहाँ पे मैं जो b होगा उसको 9 भी ले सकता हूँ, बट मैं अगर 9 का क्यूब कर दूंगा तो ये 7 to 9 हो जाता है, बहुत बड़ा नंबर है. तो अगर मैं 3 ले लूँ तो 3 का क्यूब 27 होता है और 3 के क्यूब में 9 भी आता है. तो हम यहाँ पे b को क्या मानने वाले हैं, लेट b equals to 3, बिकॉज 3 का अगर मैं क्यूब करूंगा जो मुझे निकालना है उसमें 9 भी कहीं आ जाएगा. सो रिमाइंडर बिकम्स, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है आपका, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है. इट कांट बी 3 ना, डिवाइजर से छोटा होता है. सो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी हमारी, a equals to bq plus r, और यहाँ पे b कितना लिखने वाले हम लोग, यस 3, q प्लस रिमाइंडर विल बी 0. सो आपका आ गया a equals to 3q. नाउ वी हैव टू क्यूब, फाइंड द क्यूब. तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर क्यूबिंग बोथ साइड्स. मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ, क्यूब इसका भी कर देंगे और क्यूब आप इसका भी कर देंगे. यहाँ पे लिख सकते हैं क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों ही साइड्स का हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया. तो सी a का क्यूब तो ऐसे ही आ जाएगा, 3 का क्यूब आप इसको लिख सकते हैं 27 क्यूब. यस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. नाउ मुझे चाहिए अपना 9m, तो क्या मैं इसको 9 का मल्टीपल बना सकता हूँ, यस. 9 3 are 27 एंड q. तो देखिए 9 और जो भी ये है 3q क्यूब, इट विल बी योर m, और आप लिखेंगे वेयर 3q क्यूब इज सम इंटीजर या एनी इंटीजर m. Yes, where 3q क्यूब जो आपका ये चीज था ये आपका m हो जाएगा. तो हमारा a क्यूब कितना आ गया, 9m. आई थिंक फर्स्ट पार्ट तो आ ही गया हमारा. आप इसको यूज करेंगे बाद में, ध्यान में रखिएगा. a क्यूब हमारा जब रिमाइंडर 0 था तो 9m आ चुका है. मैं इसको रब करने वाला हूं. नाउ हमने 0 का यूज कर लिया, अब हम 1 पे आ रहे हैं. तो हमारा a equals to bq, दैट इज 3q plus 1 हो जाएगा. और हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है. सो क्यूबिंग बोथ साइड, बाइनोमियल का क्यूब कर रहे हैं, होल क्यूब होगा. एंड यू मस्ट नो व्हाट इज a plus b होल क्यूब, पढ़ते आ रहे हैं. दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. इसका दूसरा फॉर्म भी होता है, मैं इस फॉर्म को यूज कर रहा हूँ. a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. सो a आपका 3q है और b आपका 1 है, तो पहले a का क्यूब होगा प्लस फिर b का क्यूब होगा प्लस 3 इंटू a स्क्वायर. a आपका 3q है इंटू b आपका 1 है, 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर, a आपका 3q था और b आपका 1 है, प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर. a आपका 3q है और 1 आपका 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा. सो देखिए मुझे 9 कॉमन निकालना है, ये ध्यान में रहना चाहिए. आई हैव टू टेक 9 कॉमन. सो 9 कॉमन निकालने के लिए आपको इसको 9 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा. तो देखिए 9 इंटू 3 क्यूब लिख सकता हूं मैं इसको. 3 होता है आपका, 3 का क्यूब होता है 27, मैंने 9 3 27, इसको ऐसे लिख दिया.
1 को मैं अलग भेज दूंगा, लास्ट में भेजने वाला हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ और 1 को मैं लास्ट में शिफ्ट कराऊंगा, इसको मैं छोड़ रहा हूँ अभी। नेक्स्ट है हमारे पास 3 इंटू 3 स्क्वायर, तो फिर से कितना हो जाएगा ये, 3 3 9 एंड 9 3 27, 3 का स्क्वायर 9 है और 9 3 27 है, और मैं 27 को कैसे लिख रहा हूँ, 9 इंटू 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, इस पार्ट को भी हमने सॉल्व कर दिया, ध्यान से करिएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 3 27, तो मैंने इसको 9 इंटू 3 27 लिख दिया, और क्यू स्क्वायर ऐसे ही आ गया, इंटू 1 का कोई वैल्यू नहीं है, प्लस 3 3 9, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो गई, 3 3 इज 9 एंड क्यूब। फर्स्ट टर्म ये रहा हमारा, सेकेंड टर्म मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया है, और थर्ड टर्म मेरा यहाँ से यहाँ तक है। रह गया फोर्थ टर्म, उसको मैं अलग लिख रहा हूँ, 1 का क्यूब इज 1। सी फ्रॉम दिस ब्रैकेट यू कैन टेक 9 एज कॉमन। सो अगर 9 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। 9 कॉमन है तो खाली क्यू बचेगा, एंड प्लस 1। एंड आप क्या बोलने वाले हैं इस पूरे को, यस यू आर सेइंग इट करेक्ट, एम यू आर सेइंग इट, और लिखेंगे वेयर 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इज सम इंटीजर m, कोई भी इंटीजर यहाँ पे ये m हो सकता है। ठीक है, प्लस 1 छूट गया था तो प्लस 1 भी आएगा, तो हमारा a क्यूब कितना आ गया, देखिए a क्यूब इक्वल्स 9m प्लस 1। आई थिंक क्लियर होना चाहिए आपको कि हम कर क्या रहे हैं। हमारे पास a इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 1 फॉर रिमाइंडर 1 ये था, हमने रिमाइंडर 0 को इससे पहले वाले स्टेप में किया है, हमने होल क्यूब किया, होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाई, हमने 1 को अलग किया है। जहां भी आपको 1 दिखता है आप पहले सॉल्व कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप पूरे स्टेप को सॉल्व करिए, 1 को अलग करिए, और जो आपके 3 टर्म्स बचेंगे उसमें 9 कॉमन निकालना है। जब 9 कॉमन आएगा तो क्या बच जाएगा आपका, ये ब्रैकेट बचेगा, और ये ब्रैकेट कुछ नहीं है, ये आपका कोई भी इंटीजर m हो सकता है, ये आपको लिखना है। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है फॉर रिमाइंडर 1 a क्यूब इक्वल्स 9m प्लस 1 आ गया। आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, थर्ड कंडीशन पे, जब रिमाइंडर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। Now for the third part हमारा क्या होगा, a equals to b cube, 3q plus remainder 2 square, sorry cubing both side, a whole cube equals to 3q plus 2 whole cube. I'm doing it directly, a cube equals to 3q cube, मैं इसको लिखूंगा a का whole cube plus b का whole cube, b कितना है 2, 2 का cube ये रहा, plus 3 into a square, a आपका है 3q square into b आपका 2 है, plus 3 into ab स्क्वायर, a आपका 3q है, b आपका 2 का स्क्वायर होगा, दैट्स इट, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। 3 का क्यूब आप लिख सकते हैं 27, और सिंपली 9 3 27 क्यूब। 2 का क्यूब इसको मैं लास्ट में शिफ्ट कराऊंगा, और ये मुझको क्या देगा, मेरा 8 दे देगा। नेक्स्ट क्या है देखिए, सेकेंड टर्म वाज 3 and 3 स्क्वायर दैट इज 9, 9 3 27, तो मैं इसको लिखूंगा 9 3 टाइम्स, और क्यू स्क्वायर इंटू 2, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया अभी के लिए, प्लस 3 3 9 क्यू 2 स्क्वायर इज 4 क्यू स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब 8 होता है। तो देखिए ये मेरा फर्स्ट टर्म था, ये मेरा सेकेंड टर्म हो गया, और ये मेरा लास्ट टर्म है, और मैंने 2 क्यूब को लास्ट में शिफ्ट करा दिया है। अब इन 3 टर्म्स में कॉमन क्या, यस 9 इज कॉमन, सो क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में 3 क्यूब प्लस सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, 9 कॉमन है तो 3 to the 6 बचेगा क्यू स्क्वायर। थर्ड टर्म में 9 कॉमन है, 4 क्यू स्क्वायर एंड प्लस 8। आप इसको लिख सकते हैं 9, इस पूरे ब्रैकेट को अगेन यू आर गोइंग टू से m, ये कोई भी इंटीजर m हो सकता है, प्लस 8 लिखिए, वेयर 3q cube plus 6q square plus 4q square is some integer m, yes कोई भी इंटीजर m हो सकता है आपका ये, एंड सी आपका a क्यूब आ गया 9m plus 8। लास्ट आपने फाइनल स्टेप में ही लिखना है, cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 or 9m plus 8, and that is your
सॉल्यूशन आपने शो कर दिया, बस इसी को दोबारा से लिख दीजिए। देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। जब रिमाइंडर 0 था हमारा तो 9m आया था, जब रिमाइंडर आपका 1 है तो आपका कितना आया था 9m plus 1, और फाइनली जब रिमाइंडर आपका 2 है तो कितना आया 9m plus 8, एंड दैट इज योर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।